झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे धनबाद जिला। धनबाद में प्रेस वार्ता करने के बाद पहुंचे कलियासोल में मिथुन चक्रवर्ती की कट गई जेब। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को मिथुन चक्रवर्ती धनबाद जिला पहुंचे। इस दौरान वंदिशा विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अपर्णा सेनगुप्ता के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती की सभा में काफी भीड़ थी। सुरक्षा व्यवस्था सही से नहीं रहने से स्टेज तक पहुंच गई थी और किसी ने इसका पर्स भी चुरा लिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने मन से उनके पर्स लौटाने की मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए सभाओं में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भीड़ को संभालने के लिए किसी तरह का कोई भी खास व्यवस्था नहीं किया गया था और न ही सुरक्षा की व्यवस्था थी। यही कारण था कि लोगों ने भीड़ मंच तक पहुंच गई और लोग एक झलक पाने के लिए अपने मोबाइल से फोटो लेने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा था कि लोग धक्का मुक्की तक करने लगे। किसी भीड़ का फायदा उठाते हुए किसी ने पॉकेट मार बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को पॉकेट से ही पर्स चोरी कर ली। जेब में पर्स नहीं रहने पर घटना की जानकारी भाजपा नेताओं को दिया। मौके पर भाजपा नेताओं ने भरी मंच में पॉकेटमारों से मिथुन चक्रवर्ती का पर्स वापस करने की अपील की। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का पर्स वापस नहीं मिल पाया, जिसके कारण मिथुन चक्रवर्ती कार्यक्रम को जल्द खत्म करके चले गए। सभा के बाद बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक कॉन्फ्रेंस की, कहा कि झारखंड में बदलाव का दृश्य देख रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं पहली फिल्म में एक आदिवासी का रोल किया था जिसका नाम घिनुआ था। इसी नाते झारखंड की आदिवासी जनता मुझे जरूर सपोर्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। मैं उसके खिलाफ बात की। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पिछले 27 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल दौरे के दौरान कोलकाता में पार्टी के कार्यक्रम में कथित रूप से बयान दिया था, जिसको लेकर उसके खिलाफ हाल में एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। उसी बयान पर मिथुन ने पलटवार किया था। इस बयान को लेकर मिथुन चक्रवर्ती को पाकिस्तानी डॉन शाहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर धमकी देते हुए उनको 15 दिनों के अंदर माफी मांगने का। इस पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े। बात से नीरज कुमार किया जा रहा है, उसका अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था एक से झारखंड में आप जनसंपर्क करते हुए आ रहे हैं। कल तो 2 में से 3 में से एक तो कैंसिल हो गया क्योंकि हेलीकॉप्टर प्रॉब्लम था। फिर भी जितना मैंने देखा है, अगर 3 घंटे से 4 घंटे से जूम में लोग बैठे हुए थे खाली मुझे देखने के लिए और मेरे से सुनने के लिए, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। इतना प्यार भगवान के कृपा के सवाल हो ही नहीं सकता। और जो देखा है उससे मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और परिवर्तन होगा तभी स्टेट का और भला होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएगा तो खराब होगा, ये उन सब बातों में मैं नहीं जाता क्योंकि मैं राजनीति नहीं, मैं मनुष्य नीति करता हूँ। और मनुष्य को देखते हुए लगा है कि लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन आए झारखंड में और झारखंड प्रगति के रास्ते पर और जल्दी आगे चले। झारखंड में मिथुन दा का जरूरत बीजेपी को लगता है पहली बार हुआ है। देखिए, बीजेपी को मिथुन दा की जरूरत नहीं है। बीजेपी में मेरे बीजेपी की जरूरत इसलिए झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आदिवासी का रोल मैंने पहली फिल्म में मैंने आदिवासी का रोल किया है। घिनुआ किस फिल्म में? मृगया फिल्म में मैंने आदिवासी का रोल किया था जिसमें मेरा नाम था घिनुआ। आज वही घिनुआ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमको फेमस वर्ल्ड में फेमस कर दिया। तो इसलिए मैं झारखंड का आभारी हूँ, आदिवासियों का आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार आदिवासियों के वहाँ भी पहुँचूँ। अभी आज निरसा में आपका जनसभा सर, असर से ज़्यादा लोगों को ये तो समझ में आ गया कि मिथुन चक्रवर्ती आया क्यों। जी, ये तो पूछेंगे ना कि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ डिस्को डांसिंग करने नहीं आया, तो कुछ तो करने आया है। तो जब करने आया है तो किसी को सपोर्ट करने आया है। तो सपोर्ट करने आया तो किसको सपोर्ट करना है? बीजेपी की पार्टी को।
ये मतलब तो क्लियर ही हो दादा जाए। एक सवाल है, ये तो हमारे आदिवासी लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं घिनुआ बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि इसी घिनुआ से आज मैं इतना बड़ा स्टार बना हूँ। ये झारखंड की राजनीति पूरी तरह से आदिवासी केंद्रित हो गई है। चुनाव में सब दल आदिवासी आदिवासी कर रहे हैं, तो अब घिनुआ के रूप में क्या प्रकाश डालेंगे? तो सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं घिनुआ का रोल अदा किया था। मैं आदिवासी के बन के मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बना हूँ, तो मैं अपने आदिवासी भाइयों को बोलूँगा कि मेरे साथ खड़े रहिए। दादा अभी देखा जा रहा है आप फिल्म चलती है ना, तो सारे प्रोड्यूसर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी 2 फिल्म एक साथ बहुत बड़ी हिट हुई है, कबड्डी वाला और एक इससे पहले प्रजापति, उसके साथ पर फिर लग गई। फिर शास्त्रीय रिलीज हुई, वो भी ठीक ही चली है। हिंदी फिल्म भी है ना, अभी भी बाप है, फिर बेहिसाब है, फिर अभी विवेक अग्निहोत्री की दिल्ली फाइल्स है, ये तो है ना। बट एक आदमी और कितनी फिल्म करेगा? 7 फिल्म बहुत ज़्यादा हो गया अभी इस उम्र में। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को प्रेशर आ रहा है। दादा आप स्क्रीन में तो ये दादा धनबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे लास्ट? क्या धनबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि परिवर्तन ज़रूरी है, परिवर्तन लाइए, और परिवर्तन से हम सबका फायदा होगा। झारखंड प्रगति के और तेज़ी से चलेगा। मिथुन का बोलते मिथुन दा नहीं है, ये गलत बात है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी कम्युनिटी के बारे में कोई सच्चाई क्या है दादा, बता दीजिए इसके बारे में। कौन सा किसके बारे में? अभी जो बता रहे हैं काट के वीडियो दिखाया ये काट के वीडियो क्या दिखा रहा है? मेरा इतना पोषण दिखा रहा है। उसके बाद बोलता है कि मिथुन दा ने कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। गलत बात है ना सर। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट, लेकिन अगर गलत बोलूँ तो माफी मांगने में क्या जाता है? बोल दूंगा, एक मिनट में बोल दूंगा, अच्छा हम सॉरी। ये राजनीति प्रेरित मामला है, राजनीति से प्रेरित मामला है सर। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज़ वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात की है जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो। सर दादा बंगाल में इतना करप्ट हम पहली बार भी बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं। नहीं आइए ना, जो लीगली आएगा दे आर वेलकम। लीगली हम बोल रहे हैं कि जो भी जिसको भी आना है, आप कानून आइए, कानून आएंगे तो यू आर एक्सेप्टेड। बट बगैर कानून के अगर आएंगे तो कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं यहाँ हो रहा है कि आदिवासी महिलाओं को शादी करके वो यहाँ के बनना चाह रहे हैं, नागरिकता ले ले रहे हैं। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेशी आकर। ये बहुत इंडिविजुअल मामला है, और ये आप लोगों को समझाना है कि अगर ये सही है कि गलत है। ये बिल्कुल इंडिविजुअल मामला है। अगर कोई किसी को पसंद करता है या शादी करता है, ये तो दादा बंगाल का अगला कौन कह रहा है? एक हवा चल रहा है कि अगला हवा मुख्यमंत्री बहुत मिथुन चक्रवर्ती। दादा आखिर बीजेपी पहले से किसी को कोई पद नहीं देता है। ये बीजेपी बाद में डिसाइड करता है, सरकार जीते उसके बाद डिसाइड करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप स्टार प्रचारक के रूप में धनबाद में आए हैं, धनबाद के बीजेपी अभिनेता हूँ, लेकिन नेता नहीं बनना है। बट बन तो गए, लेकिन नहीं बना नहीं। लेकिन क्यों कभी कभी मुझे काम दिया जाता है, सेंटर से कुछ काम देते हैं कि आप मिठुन दा ये करो वो करो, तब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर उसी तरह काम करने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है मिथुन दा। राजनीति में मैं क्यों नहीं चाहूँगा मेरी पार्टी जीते? नहीं, आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राजनीति में नहीं है। क्यों? मैं तो आया भी हूँ, इसलिए इतनी तकलीफ से आया हूँ। आप रांची पहुँचने के लिए आप ज़रा सोचिएगा, 2 घंटा 45 मिनट की फ़्लाइट है, उससे 1 घंटा पहले हमको पहुँचना पड़ता है। तो ये अगर इतनी तकलीफ मैं उठा रहा हूँ तो मैं झारखंड के लिए उठा रहा हूँ, झारखंड के लोगों के भला हो इसलिए आया हूँ। आप बोलेंगे तो आप तो बीजेपी पार्टी के, हाँ मैं बीजेपी पार्टी के हूँ। और इसलिए बदलाव होने जा रहा था इस बार, आपको लग रहा है कि बदलाव, उम्मीद है कि बदलाव होगी? अब मुझे देख के जो क्राउड दिखा है उससे मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होगा। दादा आप कुछ आधे में बाद इनकी काट दी, बोलो।
बयान में? ये किसको कहा है, मैंने सरकार को? सरकार को नहीं, जो बयान जो दिए थे नहीं, अब अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी की लड़की को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। नहीं गलत बात है, माने किसी को दादा, एक चीज़ और दादा बताइए, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप हो रहे हैं क्या? लेकिन झारखंड में आप लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं।